हेलो हेलो, राजकुमार जी बात कर रहे हैं सर आप? हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताइए। अंजलि बात कर पा रही हूँ मैं जस्ट मनी के बिहाफ से। हाँ जी। राजकुमार, जस्ट मनी से आपका लोन चल रहा था 77,000 रुपीज का पर्सनल लोन। हाँ बताइए, उसके 37,000 रुपये ले रहे हैं ब्याज लगा के, वह 34,000 की आउटस्टैंडिंग है। और आगे बताइए। हाँ तो मतलब पेमेंट नहीं हुई ना काफी टाइम से, तो बता सकते क्या रीजन है? हाँ मैम, अभी तो पेमेंट नहीं हो पाएगी फिलहाल, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए। ठीक है, जॉब नहीं है आपके पास, इसलिए आप पेमेंट नहीं कर पाते। हाँ, और मैम मैंने अभी कल परसों जस्ट मनी को कंप्लेंट भी करी है। तुषार नाम का एक व्यक्ति था, उसके खिलाफ भी। और एक था, यानी क्या नाम बताया था उसने मुझे, गुलाब नबी मुर्तजा के नाम से, उसके नाम पे भी मैंने जस्ट मनी को कंप्लेंट की है, जस्ट मनी @मेल पे। तो आप वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो मतलब बात हो गई आपके तुषार सर से, आप ये कह रहे हैं? हाँ हो गई। और आपने कंप्लेन की है? हाँ कंप्लेंट भी की है। तो बताया होगा ना आपने पेमेंट कब तक करेंगे सर? 2024 तक। तो 2024 तक इतना लंबा टाइम सर, ऑलरेडी आप मैंने ऑलरेडी ले रखा है मैम, अभी और लूंगा मैम, जब तक अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक टाइम लूंगा। मतलब आप 1 साल से जॉब नहीं कर रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल। 1 साल से जॉब नहीं कर रहे तो अपने घर में बाकी चीजें आप मैनेज कैसे कर रहे होंगे फिर, बताइए। मैम मैं आपसे एक बात कहूँ मैम, ये जो आप सवाल पूछ रहे हो मैनेज ना करना नहीं तो बताइए ना सर, लोन लिया है ना आपने? हाँ लोन लिया है, मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर रहा। आपको पेमेंट करना चाहिए सर। कुछ भी मैनेज नहीं कर रहा मैं। अगर मैं आपसे कहूँ मैम आपको 1 साल से सैलरी नहीं मिले तो आप अपना घर खर्चा कैसे चलाएंगे? फिर भी चलाएंगे ना आप। ये आप नन ऑफ द बिजनेस बात कर रहे हैं, इसमें आप ये नन ऑफ द बिजनेस बात है। लोन से रिगार्डिंग लोन की बात करेंगे तो अच्छा है। मैं लोन की ही बात कर रही हूँ सर, पेमेंट करवा दीजिए। अभी तो आपने ये कहा था ना कि आप अपने घर खर्चे कैसे चला रहे हो मैम? आप चलवा रहे हो मेरे घर खर्चे? बिल्कुल आप चलवा रहे हो ना। आपने मुझे लोन दिया था ना, तो मैं उसी से घर खर्च चला रहा था मैं। आपने मुझे लोन दिया था ना, तो अपना उसी से घर खर्च चला रहा था। लोन दिया था सर कंपनी ने, तो पेमेंट करना चाहिए ना आपको। उन्होंने मुझे ना अपने घर के खर्चे चलाने के लिए लोन दिया था, तो मैं चला रहा हूँ उस पर। पेमेंट जो भी किया ना आपने, टाइम से कोई पेमेंट नहीं किया सर, तो हमारा हक है बोलने का, और आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैं भी तो बोल सकता हूँ, मेरे तो हक। मैम आपने मुझसे पूछा, क्वेश्चन का जवाब देना मेरा अधिकार है, चाहे मैं कितना भी कल्पित हो, तो मेरा अधिकार है, मेरा सादा वो अधिकार है। क्यों नहीं आएगी? पूछ जाएंगे ना, पेमेंट कर रहे हैं मैम, मैं आपका कस्टमर हूँ अवेलेबल, तो बोल भी नहीं रहे सर। मैं आपका कस्टमर हूँ, तो आप तो मुझे कॉल करेंगे होगा ना सर, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं। मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं आपका ग्राहक हूँ, तो मैं तो आप तो मुझसे बात करेंगे ना। ये तो कोई आपत्ति नहीं है बात करने, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि जस्ट मनी मेरे से बात कर रही है। मुझे अगर आप जॉब ले तो मुझे नहीं पता, 1 साल से क्या करेंगे कर सकते। तो मैम आप लगवा दो जॉब मैम अपने साथ, मैं भी आपसे बात कर लूंगा मैम। आपको टाइम देना पॉसिबल नहीं है सर, आप अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए आप हमें। मैम टाइम देना पॉसिबल है तो मैम आपके पास मेरा एड्रेस है, उसी एड्रेस पे आके विजिट कर लो आप। 1 साल का टाइम दिया वो कम है सर, बताइए। 1 साल का टाइम लिया क्या होता है मैम? 1 साल में, 1 साल में कंपनी ने मुझे क्या जाना, क्या पहचाना, कुछ करा मेरे साथ? आपका जो लोन चला अब तक पूरा क्लियर हो चुका होता, लेकिन आप पेमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ तो नहीं करना चाहता ना, देख रहे अपनी क्या जी? अपने सिविल देख रहे हैं सर? मैम सिविल की मैम सिविल की डेथ हो गई, मुझे ऑलरेडी पता है। मैं डॉक्टर का दिखाना इमरजेंसी पहली मंजिल। बताइए सर आप कैसे करेंगे? जी मैम क्या कह रहे हो आप? बट ये सर कैसे पेमेंट करवाएंगे? मैम अभी तो मैं कैसे भी पेमेंट नहीं कराऊंगा, अभी तो मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपका कस्टमर हूँ। कैसे करेंगे पेमेंट? मैम अभी तो नहीं, कस्टमर है तो कस्टमर की तरह रहिए ना, बाकी कस्टमर भी तो है ना जो पेमेंट कर रहे हैं। आपकी की प्रॉब्लम है बस। हाँ मैम मेरी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी प्रॉब्लम है मुझे कॉल करके बात करना, वो जानना कि आप पेमेंट करोगे नहीं करोगे, ऐसी मेरी प्रॉब्लम बताना कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैम आप भी जॉब कर रहे हो ना, सेल्स की जॉब मैम, कमीशन बेस पे। आपकी बात जी हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर 2024 में क्यों करेंगे सर आप पेमेंट? मैम अभी आप दूसरे कस्टमर केयर बात कर रहे हैं क्या, रिकवरी एजेंट? सर मैं उनकी सीनियर बात कर रही हूँ, कॉल ट्रांसफर किया गया आपका मुझे। मैम ट्रांसफर तो नहीं करा मैम, बराबर में आप बैठे होगे तो आपको पकड़ा दिया उन्होंने, लो बात कर लो, कस्टमर हैंडल नहीं हो पा रहा है। सर
हैंडल करना तो सभी को आता है मैम लेकिन हैंडल कुछ करना। क्वेरीज होती है ना, जब कुछ क्वेरीज होती है ना जो कुछ और ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर सकते हो, या वो नए बच्चे हैं, वो नए बच्चे नहीं हुई हैं सर। हाँ जी मैम, बताइए। ऐसा तो नहीं होता मैम, कोई नया बच्चा है मैम, सब बात कर रहे होते हैं मैम सही से। सर वो सारी चीजें छोड़िए ना, आप अपनी पेमेंट का बताइए मुझे। मैम मैं कैसे छोड़ दूँ मैम सारी बातें मैम, जब आपके नया बच्चा कैसे, आपने फिर उन्हें भर्ती कैसे कर लिया, नया बच्चा है तो? आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है ना सर, तो कॉल ट्रांसफर की गई है तो आप बात करिए। आपको अपना पेमेंट का इशू बताना है या आपको पर्सनल लाइफ में जाना है, ये बताइए। हाँ मैम, कोई भी बात करे, एक मिनट मैम, अभी आपने ना कहा पर्सनल लाइफ में जाना है, अभी वही आपकी हाँ जो जी। रिकवरी एजेंट थी वही मेरी पर्सनल लाइफ में जा रही थी, तो मैं भी उनसे ये कहना चाह रहा था कि आपको लोन के रिगार्डिंग बात करनी है तो ठीक है, पर्सनल लाइफ में जाके तो आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा बताओ मुझे? हाँ तो उन्होंने यही तो पूछा होगा कि आपने पेमेंट क्यों नहीं की है। नहीं, उन्होंने ये तो पूछा कि पेमेंट ना करने का रीजन नहीं पूछा था ना उन्होंने ये पूछा कि आप अपने घर के खर्चे कैसे चला रहे हो, तो पर्सनल लाइफ हो गई ना वो। हाँ तो पर्सनल लाइफ होगी तो आप यही बता दो ना सर, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर बात खत्म। तो फिर मैम आप भी बता दो मैम मुझे कि वो बच्चे कैसे हैं, उन्हें बात करने का तरीका नहीं है उन्हें। सर एक चीज बताऊं, दो बार बताओ मैम, 2 बार। आपने अगर 5 पेमेंटें नहीं करी हैं तो आपसे यही पूछा जाएगा ना कि सर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, बाकी सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे, ये सारी चीज पूछी नहीं जाएंगी क्या आपसे? तो मैम मैंने कौन सी गलत पूछा, मैं भी तो आपसे ये पूछ रहा हूँ मैम कि वो उन्हें बात करने का तरीका नहीं है कि बच्चे कैसे हैं वो, मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ मैम। उन्होंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं आपसे। तो मैंने भी तो गलती नहीं बोला कुछ, मैंने तो कुछ कौन सी गलती बोला। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। ठीक है कोई बात नहीं, फील्ड एग्जीक्यूटिव घर आएंगे ना, उनसे बात कर लेना फिर। ठीक है मैम, मैं हाँ बात कर लूँगा। हाँ ये 33,000 रुपए ना पूरे तैयार रखना फिर। मैम मेरी बात सुनिए, आप मुझे आपकी बात सुननी नहीं, आप कॉल काट दो। नहीं सुननी तो खुद ही काट दो। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। फील्ड वाले आएंगे ना, खुद ही बात कर लेंगे। फिट वाले ना पिट के जाएंगे मैम, पिट के जाएंगे। हाँ। ये कॉल रिकॉर्डिंग पे आप बात करो, पता लगा आपको हाँ। लाखों के अंदर बैठे। बताओ क्यों पिट के जाएंगे मैम, बताओ क्यों जाएंगे पिट के, बताओ क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे बताओ। क्योंकि हाँ मैं बताता हूँ, क्योंकि फील्ड एग्जीक्यूटिव जो आएंगे ना उन्हें समझा के भेजना, DRA सर्टिफिकेट, होम विजिटिंग लेटर, अथोराइजेशन लेटर, आई कार्ड के साथ आए, कोई फ्रॉड नाम न बताएं। जैसे बीच में अभी पहले आए थे ना, अभी मैंने तुषार नाम के और गुलाब नबी मुंतजा की मैंने उसे कंप्लेंट की है जस्ट मनी पे, तो ऐसी आपकी भी होगी, ठीक है? क्योंकि आप ये मत सोचना कि कस्टमर एजुकेटेड नहीं है। आप मेरी बात सुनो, आप ये मत सोचना कि कस्टमर एजुकेटेड नहीं, कस्टमर को सब जानकारी के बारे में पता है कि आप सेल्स जॉब कर रहे हैं, कमीशन बेस पे आपका काम है कस्टमर पे हाइपर होना, तो उसे डराना, धमकाना, गाली गलौज करना। सेल्स की जॉब ज्यादा दिन नहीं टिकती है, वो आज न कल दूसरे 3-4 महीने में आपको जाना पड़ सकता है कहीं ना कहीं पर, ठीक है? अच्छा नॉलेज इतनी सारी ले रखी है लेकिन पेमेंट नहीं करी जा रही आपसे, नॉलेज इतनी सारी मैंने के लिए रखी है क्योंकि मैंने भी जॉब कर रखी है सेल्स की और ये आपके रिकवरी एजेंट की, तो मुझे पता है मैम इनके बारे में कि क्या होता है वहाँ पे जो सिखाया जाता है ना हमें जो हमें सिखाया जाता है ना वहाँ पे कि आपको खाली कस्टमर पे हाइपर होना है, कस्टमर को डराना धमकाना है या गाली गलौज करनी है, घर पे जाना है, तो ये सब बेकार की बात है। जब आप DRA सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट हो जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी रिकवरी कैसे करते हैं। ऑलरेडी DRA सर्टिफाइड हूँ मैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुकी हूँ DRA की। लग तो नहीं रहा है मैम मुझे, लग तो नहीं रहा, आपकी बात से नहीं लग रहा, आपके बिहेवियर से नहीं लग रहा है मैम, आपके बिहेवियर से नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। कस्टमर बोलेगा मैडम पैसे नहीं है, हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो आप गाली गलौज पे उतरोगे, गाली गलौज पे उतरोगे, गाली दी आपको मैंने, गाली तो दी मैं देख रहा हूँ, गाली गलौज पे उतरोगे, हाइपर हो गए, इतना हाइपर हो गए तो नहीं बताओ कौन सी गाली दी। मैंने तो आपकी फैमिली आपकी यही पूछा ना सर, बाकी खर्चे कैसे मैनेज कर रहे हो? आप मुझे ना अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, आपके जो रिकवरी एजेंट्स है ना उनके साथ जो गाली गलौज हुई है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग पे, फिर आप सुन लेना। क्यों मतलब नहीं है? वो आप ही कंपनी के टीम मेंबर नहीं है। DRA में गाली नहीं सिखाई ना मैंने आपको दी है, मुझे उनसे मतलब नहीं है किसने आपको। क्यों मतलब नहीं? मुझे तो मतलब है ना, मुझे तो मतलब है ना, मुझे तो मतलब है ना, मैंने आपसे तरीके से बात करी, मुझे तो मतलब है ना। कोई पुराना वाले लेके घूम रहे हो? मुझे मैं घूमूंगा, जाहिर सी बात है मैं तो घूमूंगा मैम, क्यों नहीं घूमूंगा?
क्या बात कर जिसने रहे हो आप? आपसे बदतमीजी की है, जिसने आपसे बदतमीजी की है, उसके बदले आप किसी और से मैम मेरे बदतमीजी लिए करोगे ना? जस्ट मनी का कस्ट रिकवरी एजेंट, हर एक रिकवरी एजेंट वही है जो जिनने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे पेरेंट्स को कॉल हाँ। की है या मेरे रिश्तेदार कॉल की, मेरे लिए सेम वही रहेगा। जैसा आपके लिए एक है हर एक कस्टमर से पेमेंट निकलवाना होता है, तो मेरे लिए भी हर एक रिकवरी एजेंट वही है, वो तो मिसबिहेव ठीक है करता सर, है। आप बात ही मत करो ना किसी से, बात ही मत क्यों करो। नहीं करूँ मैं? आपकी चिंता जाओ, अगर पेमेंट कर दो अपनी। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर आप कहते हो फोन नहीं उठाता, जबकि मैं फोन उठाता हूँ। अरे फोन उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पेमेंट नहीं कर दो ना। क्यों नहीं उठाऊं मैं आपका फोन? जब मैं आपका अवेलेबल अरे कस्टमर हूँ पेमेंट तो मैं कर दो आपकी ना कॉल सर, क्यों नहीं 35,000 उठाऊं मैं? तो कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है ना सर। तो ये आप कर बताओ, दो मैम, 35,000 ज्यादा बड़े नहीं तो पेमेंट आप कोई कर बड़ी दो, पेमेंट है क्या? मेरी तरफ से पेमेंट कर दो आप। ज्ञान तो आप है ना सर, ज्ञान तो आपके अंदर है इतना सारा। हाँ मैम, तो ज्ञान है तो थोड़ा पेमेंट भी कर दो आप। ज्ञान है Talented जभी भी तो, ठीक है, ज्ञान है educated जभी भी तो मैम, पैसे भी आप। मैम ज्ञान है जभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अज्ञान नहीं होता मैं भी कब कब फांसी खा के मर गया होता हाँ, है तो ना? मैं वही तो बोल रही हूँ सर, मैं वही तो बोल रही हूँ। मैम आप सोच रहे हो डराओगे 55,000 धमकाओगे, की पेमेंट आपने कर दी, 35,000 क्यों नहीं करे जा रहे? नहीं आप ये सोच रहे हो बताओ। कस्टमर को प्रेशराइज करेंगे, वो डर जाएगा, धमकाएगा, तो घर पे आएंगे, गाली गलौज अरे करेंगे, पेमेंट कर देगा वो। एक बात बताओ, जिसकी इंटेंशन होगी ना वो आराम से भी पेमेंट कर देगा, और हाँ, तो जिसकी मैं आपको इंटेंशन ही नहीं होगी तो देखो फिर वो आपने तुम- आपने मेरा जवाब आपने अपने मुंह से खुद दे दिया, मेरे जवाब का उत्तर कि बिल्कुल, जिसकी है ना बात खत्म। दे दिया ना, तो बस ठीक है, ओके। बस बात खत्म। और अपनी बाकी टीम हम तो अपनी कम्युनिटी करेंगे ना, हाँ, हम अपनी तो टीम को community करेंगे, अपनी इन टीम वालों को भी मेरे पास भेजेंगे हम। भेजना, और भेजने के TR बाद वालों को ही भेजूंगी मैं आपके घर पे। उनको समझा के भेजना कि अगर मिसबिहेव बदतमीजी करेंगे तो उनके साथ क्या होगा वो खुद जाने, ठीक है? आपकी कॉल भी रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है? मैम मैं भी मेरे पास भी सर। आपकी रिकॉर्डिंग है, मेरे ठीक है? पास है, मैं भी आप संभाल मेल के रखता करो हूँ। सर, हम खुद आपकी तरफ से मेल करेंगे। ठीक मैम- है, एक बात बताओ, आपने 320 दिन से पेमेंट नहीं की, एक मैम तो मुझे पेमेंट पता है, आप नहीं कर ठीक रहे है, हैं, मुझे ठीक है? पता है, तो दूसरा मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरे घर पे आके गाली गलौज करो, डराओगे, धमकाओगे, कॉल पे मुझे डराओगे, धमकाओगे, नहीं आप मुझे डराओगे, धमकाओगे तो गाली गलौज करोगे, करोगे तो पेमेंट कर दो। इसने नहीं आपको करोगे? गाली दी है, आप मुझे पेमेंट कर कहो दो कि ना। आप मुझे कहोगे मैं गाली गलौज करूंगा ना, आपके खिलाफ मैं कोर्ट में केस डाल दूं, फिर आप कहोगे मैंने टर्मिनेट कर दिया उसको। मैडम जी मेरी बात सुनिए, गाली गलौज आप करोगे ना तो आपके जो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं ना, वो जस्ट मनी, जहाँ भी आपकी जो भी कंपनी रिकवरी एजेंसी होगी, वो आपका मैनेजर, वो मालिक भी आपके खिलाफ जब केस हो जाएगा वो भी पीछे हट जाएगा, वो कहेगा कि हमने तो इनसे ऐसे नहीं कहा था, कस्टमर से ऐसे बात करो, वो भी कहेगा सही वे में बात करो, समझ रहे हो? हाँ, अच्छा नहीं, बिल्कुल राइट। करते क्या है आप, करते क्या है ये बताइए, क्या करते हैं आप? मैं तो अभी कुछ नहीं करता मैम। कुछ नहीं करते तो आप काम करना चालू करिए, ये जो ज्ञान है ना काम में दिखाइए अपने, और पेमेंट करवाइए अपनी। बात करते हैं, मैं काम में नहीं, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, जो सच्चाई के दर्शन करा रहा हूँ, आप उस दर्शन को देखिए कि क्या होता है। सारे रूल्स मुझे पता है सर, सारे क्या रूल्स पता है? मुझे पता है। आप मुझे बताओ क्या रूल होते हैं, बताओ मुझे। लेकिन एक बात बताओ, कस्टमर इतने भगवान भी नहीं माने जाएंगे। एक नहीं मैम, आप मुझे तीन बात समझो। उनको पूजा जाए, नहीं मैं तो नहीं कह रहा कि आप मैं तो नहीं कह रहा कि आप मेरी तस्वीर लगा के अपने घर में मेरी पूजा करो, मैं आपको पैसे दूंगा। इतने भी काबिल नहीं है सर कि आपकी पूजा की जाए, इतने भी काबिल नहीं है। कह रहे हो ना कि मैं भगवान, मैं तो नहीं कह रहा मैं भगवान, मैं तो राक्षस हूँ मैम। नहीं आप कह रहे हो ना कस्टमर मैं को तो आप राक्षस गाली दोगे, ये हूँ, मैं तो करोगे, राक्षस हूँ मैम, मैं तो राक्षस हूँ, मैं तो राक्षस हूँ, मैं तो राक्षस हूँ, मैं तो राक्षस हूँ, मैं तो आर्गूमेंट करूंगा ना, मैं भगवान थोड़ी हूँ। आपने जो कहा तो मैं भगवान थोड़ी, मैं तो राक्षस हूँ, मैं तो आर्गूमेंट करूंगा आपसे। कॉल से सुनो मेरी बात, अगर आपको कॉल से, अगर किसी की गाली से, किसी की बदतमीजी, आपत्ति है ना, की बात अपनी पेमेंट कर दो। हाँ, तो आपको भी लग रहा है ना कि मैं गाली गलौज करने के बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो आप अपनी टीम मेरे घर पे भेज दो। हाँ तो मत करिए आप पेमेंट, मत करिए। आपके जैसे मेरे पास हजारों कॉल्स आते हैं, मैं उनको हैंडल करता हूँ, मैं उनको हैंडल करता हूँ। आप मेरी सारी डिटेल भेजो, कुछ भी भेजो, मैं सबको हैंडल करता हूँ और उन्हें भी करूंगा। मुझे कोई आप मुझे डराओ धमकाओ मत कि मैं डर जाऊंगा, मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, ऐसा मैं रिकवरी एजेंट नहीं है। ज्ञान की बात 2-4 बातें आपने सीख रखी है, बस वही आप पेलते रहते हो। ज्ञान की नहीं मैम, हर किसी को नहीं। आप मुझे सारी बात पूछो, आप मुझ पे क्या किस चीज का केस करोगे? 138 करोगे क्या? 13-4 का करोगे, 13-2 का करोगे, या 420 करोगे? किसका करोगे मुझे बताओ? ये 406 का करोगे और मैं आपके खिलाफ मानहानि केस डाल दूंगा ना एक, तो आप जो आप मुझे 37,000 आप मुझसे मांग रहे हो ना, तो आप उल्टे मुझे उल्टे पैसे दोगे। मैं लाइन पे हूँ, आपको कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करिए, जो आपको करना करिए। अब अगर आपको लग रहा है ना कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा तो मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। मैम मेरी गलतफहमी नहीं है, पैसे तो मैं दूंगा, पर मैं आपके कहने से नहीं दूंगा। आपकी इन रिकवरी एजेंट के डराने धमकाने से मैं एक भी पेमेंट नहीं करने का, ठीक है?
हाँ। तो एक बार बताओ, आप प्यार से भी तो नहीं कर रहे हो। मैं कहता हूँ तो आपने मुझे कितना प्यार दिखाया है ये तो बताओ, आपने मुझे कितना प्यार दिखाया है कि मैं आपकी पेमेंट कर दूं? क्या बोला? आपको प्यार से बात कर रही थी ना आपसे, लेकिन आपको क्या प्यार से बात कर रही थी? आप तो हाइपर हो गए। क्यों? आप तो हाइपर हो गए, आपका बीपी आपका बीपी तुरंत सातवें आसमान पे पहुंच गया। अपने बच्चों को क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो यही पूछा, मैंने तो यही पूछा कि आपने वो बच्चों ने बात करने का तरीका नहीं है। मैम मैंने भी ये जो टेलीकॉलर की जो मैंने भी जॉब की है टेलीकॉलर की, मैम मुझे पता है कि टेलीकॉलर में क्या होता है। वहाँ पे जो हमारा ASM होता है ना, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है, और जो फिट मैनेजर होता है वो हमारे से बाद में पूछता है कि भाई मैं तो ये लीड दी थी, ये 100 नंबर का 100 पेज का डेटा दिया था, क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं की, लीड क्यों जनरेट नहीं? तो हम भी क्या जवाब देते थे, सर अभी कॉल निकाल रहे, अभी कॉल निकाल रहे। ठीक है, वो जो वहाँ का मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, 50-60 हजार वो वहाँ का जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, मेरी बात सुनिए ना, वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो हम अपने जो हमारे जो टीम ग्रुप मेंबर की टीम होती है 10 या 5 बंदे की, हम उस पर निकालते हैं, सबके सामने खड़ा करके। मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे दो, ज्ञान को ना मैम भगवान चाहे कि आपके मुंह में घी शक्कर मेरी मैनेजर की जॉब लग जाए, और आप मुझे अपना नंबर दे देना, उस दिन मैं आपको बुला दूंगा, पार्टी कर दूंगा आपकी। और बताइए। नहीं, मुझे पार्टी नहीं चाहिए, आप बस मेरी पेमेंट कर दीजिए। मैम अब आप देखो, मैं आपसे कितने सिंपल तरीके से वे में बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कभी भी कोई हाइपर वाला शब्द नहीं निकला होगा जितना आपकी तरफ से लग रहा है। मेरी तो आवाज ही यही है सर। मैम सब ऐसे कहते हैं कि मेरी तो आवाज ही ऐसी है। और क्या, मैं सॉफ्ट तरीके से भी ऐसी ही बात करती हूँ, तो मेरी आवाज ही ऐसी। अब इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट है नहीं ना। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि आपकी आवाज ऐसी क्यों है मैम, मैं तो आपसे अभी सही तरीके से बात कर रहा हूँ ना। अगर नहीं, मेरी आपसे कोई रियल दुश्मनी तो है नहीं कि भाई मैंने आपके कोई आपने मेरा कोई लेके खा लिया, मेरी तो आपसे कोई रियल दुश्मनी तो है नहीं। भाई आप भी बात करो, आपने मुझसे पूछा, यानी कि जिसको आपका जो था इंटेंशन जो थी आपकी खाली यहाँ तक सीमित थी। आपने आपके जो कलीग्स थे, जो भी आपके जूनियर थे, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझसे फॉलोअप लेना था, लेने के बाद उनसे पूछना था, पूछने के बाद वहां तक की हमारी बात सीमित थी। ठीक है, उसके बाद जो बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो उनके गर्मा गर्मी में हो जाती है। उस गर्मा गर्मी को बाद में हम रियलाइज करें ना, तो ऐसी बात नहीं होती है। जो लगे कि कस्टमर रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट कर रहा है या रिकवरी एजेंट कस्टमर की कंप्लेंट कर रहा है। अगर आप कहीं पे भी वर्क करेंगे सर, तो वहाँ पे अगर आप सीनियर की पोस्ट पर हैं, अगर सीनियर की पोस्ट पर आप हैं और आपका जूनियर जो है सही तरीके से नहीं समझा पा रहा है, तो आप उसकी कॉल नहीं लेंगे? नहीं, मैं उसकी कॉल लूंगा, पर लेने के बाद यानी क्या ना मतलब है, कॉल तो हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा दायित्व होता है। वो हमारा दायित्व होता है कि अगर हम उसकी कॉल नहीं लेंगे तो कौन लेगा। अगर आपकी जगह आप मान लो आपने किसी बच्चे की कॉल ली और आपकी जगह मैं हूँ, मैं कस्टमर हूँ, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं, उनको कुछ नहीं आता है, तो आप किस तरीके से जवाब देंगे, ये मुझे बता दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी वो बच्चा है या वो नहीं है। हाँ, ठीक है, हमें तो अपने बिजनेस की बात करनी है ना। हाँ, तो वही तो बताइए मैम, क्या बोलेंगे आप, बताइए मैम। वो अब तुम बताओ, जवाब दे दीजिए, बस आपको जवाब मिल जाएगा, बताइए, देंगे आपको जवाब? नहीं, मैं क्या जवाब दूं आपको, बताओ। नहीं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ, अगर आपके बच्चे को मैं बोलती हूँ कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया, कुछ आता भी है उनको, यानी इस तरीके से आप अगर बोलेंगे तो आप मुझे उसकी जगह क्या जवाब देंगे, बस मुझे ये सुनना है। मैम सीख जाएंगे धीरे धीरे, ये बोलेंगे, और क्या है। ठीक, तो सर मैंने और क्या बोला था, मैंने कहा सर वो बात छोड़िए, कोई बात नहीं, उसने आपको जो भी बोला उसने तो कुछ गलत बोला नहीं था। गलत तो मैंने भी आपके बच्चे से कुछ नहीं बोला ना। नहीं, गलत तो मैंने भी आपके बच्चे से कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं कहा। अगर आपको मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैं जिससे ये बात करता हूँ, मैं कभी भी मिसबिहेव नहीं करता। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, आपने गलत बोला। मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि मैंने उसके बाद आपका ऑफिस कहाँ पर है मैम, ये बताइए मुझे। नोएडा में है, गुड़गांव में है, या फिर यहाँ पर आपका नोएडा सेक्टर 61 में जो क्या आईनाइजर कंपनी है उसके अंदर है? यहाँ कहीं नहीं है, मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। बेंगलोर से बात कर रहे हो, तो आप जैसे आप कंपनी के बेस पे बात कर रहे हो या रिकवरी एजेंसी के भी पे बात कर रहे हो, कैसे? मैं रिकवरी एजेंसी से बात कर रही हूँ। एजेंसी का नाम क्या है मैम, आपका बता सकते हैं आप मुझे? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप? नहीं, मुझे परमिशन नहीं है सर, अलाउड नहीं है मुझे। परमिशन नहीं है, परमिशन इसलिए नहीं है, चलो ठीक है, जो भी है। बट मैम देखो मेरी बात सुनिए, मैं अब आपको इतनी सारी हमारी जो बात है वो एक अलग वे में होती है। अब एक जो रियल बात है मैं बताता हूँ। देखो मैम, आप जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, आपके पास जॉब है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो मुझे दुख है।
ठीक है। वो आपको मैं अपना खेद प्रकट नहीं कर सकता कि भाई मुझे कितना दुख हो रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही है, ठीक। लेकिन हम चाहे कितने भी पैसे कमा ले, चाहे 1 लाख 2 लाख, चाहे 30,000, चाहे 20,000, उसके बाद भी हम इतने पैसे कमाने के बाद हम अपने माँ को गाली सुनवाने के लिए नहीं बैठे कि चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। मान लिया चलो मैंने तो ऐसा काम कर दिया कि चलो मैं गाली सुन रहा हूँ तो मुझे ये है कि चल ठीक है मैंने ये गलत काम करा तो मेरे वजह से मेरे माँ को गाली सुननी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा क्या काम कुछ करा ही नहीं है आपने, मेरी बात सुनी और मैंने ऐसा क्या, आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको अपने माँ को गाली सुननी पड़ रही है, या आपके और भी जो कलीग्स थे या जिन्होंने मुझसे बात करी उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा ना। तो मेरा कहना मतलब ये है कि हम हमारी जॉब चाहे कितने भी पैसों की हो जाए, चाहे छोटी या बड़ी, चाहे ज्यादा अमाउंट हो जाए, हम अपने माँ को गाली सुनवाने के लिए धरती पे नहीं आए। बिल्कुल, ये हमारे संस्कार कहते हैं सर, कहते हैं हम किस तरीके से किस इंसान से कैसे बात करते हैं, ये हमारे संस्कार। हाँ, तो फिर वही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। क्योंकि जॉब देखो, जॉब का क्या है, आज आप यहाँ कर रहे हो, आपको इतना अच्छी जॉब मिलेगी, आप यहाँ से लीव करके दूसरी जॉब पे चले जाओगे। नहीं, दूसरा जॉब अगर नहीं भी मिला सर, प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है, ऐसा तो है नहीं कि आप स्पेशल आपके साथ और सबके साथ होती है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि मेरे साथ आज मेरी जॉब है कल ना हो। हाँ, ना हो तो उसके बाद मान लिया चलो आपकी आज आप जो कह रहे हो, आप मेरी जगह खड़े हो जाओ तो ट्राई तो आप भी करोगे, हाथ पैर तो आप भी हर जगह मारोगे मुझे नई जॉब मिल जाए। बाई चांस अगर नहीं मिल रही है और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने खड़ी है कि आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे है। अगर आपने भी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया हो और उसके बिहाफ पे आपको कॉल या कोई आपको परेशान करे तो आप कितने डिमोटिवेट होंगे, आप इतने मोटिवेट हो जाओगे ना, तो आप भी सोचोगे ये हाई टेंशन प्रेशर मेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा है, इसको मैं कैसे प्रेशराइज करूँ। हाँ राजकुमार जी, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन सर ऐसा तो नहीं है ना, अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको 40-50,000 वाली या 30,000 वाली जॉब मिल जाए, इस सिचुएशन में मैं अगर आपकी जगह होंगी तो मैं तो ये सोच करूंगी 10,000-15,000 की मिल जाए। खाली बैठने से अच्छा कुछ तो आ रहा है ना सर, मेरी फैमिली में खर्चे तो हो रहे हैं ना। हाँ, तो उस जॉब को भी तो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिलेगी मुझे, मैं जैसे ही आप वो भी नहीं मिल रही आपको, नहीं मिल रही ना। मैं आपको क्या बताऊँ, टाइम से नहीं मिल रहा मैम, काफी टाइम हो गया। थोड़ा मोड़ा जैसा आप पूछ रहे थे ना कि आप पर्सनल खर्चे कैसे यूज कर लेते हैं, तो मैम देखो मैं कुछ भी चला लिया, जैसे मान लिया कभी स्विगी जोमेटो कभी चला ली, तो उस तरह से मैंने उसको मैं खर्चे चला लेता हूँ, ठीक है। वैसे कोई ये नहीं कि एक पार्टिकुलर मैम किसी भी फील्ड में मिल जाए फिलहाल तो नहीं। आप नॉलेज तो देखो, मेरे हिसाब से आपको जिस हिसाब से आपने मेरे से बात करी उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको कलेक्शन लाइन की भी नॉलेज है, राइट मैम। सारी नॉलेज है मैम उसके बारे में, क्योंकि वो एक अलग मैटर करता है कि मैंने कलेक्शन में जॉब की है मैम, इसलिए मुझे उसके बारे में ही पता है। इसलिए क्योंकि हाँ देखो, जैसे मैं भी पहले फील्ड पे जाता था कि मुझे वहाँ सिखाया जाता था कि आपको जाना है, बिन बताए कस्टमर के घर पे जाना है और थोड़ा डराना धमकाना है, पेमेंट मिल जाएगी। पर आपने वो एक बात कही थी ना कि जिसकी इंटेंशन होती है देने की तो वो ऑनलाइन भी कर देगा, हमें बताने की जरूरत नहीं होती है। तो हम भी वहाँ जाके ऐसे कहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे 1-2 केस हमारे साथ मेरे साथ बिगड़ गए थे, तो फिर वहाँ से मैंने वो कंपनी ने अपना पीछे छुड़ा लिया। कंपनी कह रही हम नहीं जानते इस बंदे को, तो मेरे पास कुछ लीगल मेरे पास केस हो गए थे, उसके बाद मैंने वो जॉब स्विच कर दी थी, ठीक है। कहाँ रहते हैं आप? आपके पास एड्रेस है? यूपी में मेरा एड्रेस आपके पास है? लोनी में रहते हैं। हाँ, आपके पास मेरा एड्रेस है? यशराज नगर, नायपुरा, लोनी। आपके हाँ, ये आपके पास जो एड्रेस होगा आप देख लेना, उसमें जो भी है। हाँ, मेरे पास ये लोनी वाला ही एड्रेस आ रहा है आपका। अब कोई भी आपका रिकवरी एजेंट आएगा विजिट करने के लिए मुझे इन्फॉर्म कर देगा, मैं उससे जरूर मिलूंगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि मैं उससे मिलूंगा नहीं, फोन भी उठाता हूँ मैं आपका। राजकुमार जी सुनो मेरी बात, हाँ, मैं आपसे नहीं कह रही कि आप पूरा अमाउंट क्लियर कर दो, मैं आपसे ये कह रही हूँ सर, आप थोड़ा अमाउंट करके क्लियर कर दो, जिससे ये हो जाएगा कि हाँ कस्टमर अपनी इंटेंशन है, लास्ट पेमेंट की थी, समझ रहे हैं जी। 4 दिसंबर 2022 को की थी, यानी अगले महीने आपका पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 ईयर का टर्नओवर हो जाएगा। एक साल में मैं ये नहीं कह रही आप पूरा हर महीने आप पूरा 10,000 5,000 जो भी सर, एटलीस्ट आपके पास 2,000 3,000 4,000 जैसे जैसे आपकी पेमेंट आती जाए वैसे कर दीजिए, क्योंकि आपने 55,000 अमाउंट कर रखा है, बस 37 बचा हुआ है, वो भी पेनल्टी लग के बचा हुआ है आपका, ठीक है। इससे आपका ही नुकसान हो रहा है हर तरफ से। आज पेमेंट है जो आपकी लेट हो रही है ना सर, इसमें ना आपका बाउंसिंग चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस पांचों पे ना 500 रुपए का हर महीने का लगता है, तो समझ लो इतना तो आपका लेट पेनल्टी लग जाएगा।
लेकिन अगर वही अमाउंट आप 2-2 हजार करके या कितना भी करके हर महीने करते रहेंगे तो आपका अमाउंट माइनस होगा। मैं नहीं कह रही आप पूरा अमाउंट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मैम एनपीए होने के बाद अगर मैं कुछ भी अमाउंट पे करता हूँ ना तो वो मेरा अमाउंट उसमें वो वेस्ट है, क्योंकि वो पेनल्टी और चार्जेस में ही वो डिडक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, नहीं मैं आपको नहीं ऐसा नहीं है सर। अगर आप अपनी ड्यू डेट पे करेंगे ना, जैसे पेमेंट अभी मान लो आपकी ड्यू डेट आती है 5 तारीख की, ठीक है, तो 5 तारीख से पहले आप कभी भी पेमेंट कर देंगे ना तो वो उसमें कवर अप हो जाएगा। 5 तारीख को ना ऐसे आपका पेनल्टी लगता है सर। मैम देखिए, अगर 5 तारीख के बाद आप पेमेंट करते हैं तो कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार जो हम मोरल बोलते हैं ना और जो रिटर्न में होता है उसकी बात अलग होती है मैम, क्योंकि मौखिक तो हम कुछ भी कह देते हैं, गंतव्य कभी भी नहीं चलता, लिखतव्य चलता है हमेशा। ध्यान रखना इस बात। ठीक है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपने जो अकाउंट यहाँ पे अपडेट करवा रखा है ना सर, HDFC बैंक का ना, उस अकाउंट में अपने पैसे मत डालना। मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ, ठीक है, उसमें अकाउंट में बैलेंस मत डालना। आपको पेमेंट करनी है दूसरे अकाउंट से पेमेंट करना। जैसे ही आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाए उसके बाद से आप डालने लगना, आपका अकाउंट का बैलेंस नहीं घटेगा। मैम वो ऑलरेडी मेरा अकाउंट मैम 70,000 माइनस में है, क्योंकि मेरे पास पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो इसलिए वो ऑलरेडी माइनस में है। तो उसको बंद करा दो सर। ऐसे नहीं होने का मैम, क्योंकि मेरा और भी तो लोन डिफॉल्ट है मैम, ये आपका अकेले का नहीं है। अच्छा। मैं एकदम से मैम पूरा तरह से डिफॉल्टर हूँ मैम। तो अब जब आप सोचोगे जो डिफॉल्टर होता है तो उसके पास क्या चारा बचेगा, या तो वो इधर देखे या उधर देखे। अब एक एक करके ही लोन क्लोज होंगे सारे। कितनी जगह से लोन ले रखा है सर आप? मैम 10-12 जगह से है कम से कम। अरे सर इतना सारा लोन लेके क्या करा था सर आपने? ऐसा क्या कर दिया? मैम बस ऐसे जो हो गया, डिफॉल्ट हो गया जैसे होना था। चलो देखो फिर, ओके कर लेना जैसा भी हो सर। ठीक है, ज्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ। ओके थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर, सेम टू यू। ओके।